सुप्रभातम प्रिय छात्रों। हम लोगों ने लक्ष्य वेध परीक्षा इस पाठ में अभी तक 15 श्लोक पढ़ लिया है। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। यह पाठ्यक्रम कक्षा 10 विषय संस्कृत के छात्रों के लिए है। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था द्रोणाचार्य सभी की परीक्षा लेने के लिए बुलाते हैं और सभी लोग लक्ष्य पर ध्यान न देने के कारण द्रोणाचार्य के द्वारा उनकी निंदा की जाती है। इसके बाद वे अर्जुन को बुलाते हैं। अर्जुन धनुष को तान करके लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए खड़ा हो गया है। इसके बाद अब अगला श्लोक है चलिए इस पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, हम लोग उसको पढ़ना सीखेंगे। इसके बाद श्लोक शब्दार्थों अर्थों इत्यादि को बताया जाएगा। मुहूर्तादिवतं द्रोणस् तथैव समभाषत पश्यस्येनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि चार्जुन। तो आइए श्लोक का अर्थ देखते हैं। मुहूर्तादिव, ये पहले भी शब्द आया है जिसका अर्थ है थोड़ी देर में। तम तत् शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन है, यानी उनसे या उनको। द्रोण द्रोणाचार्य जी, तथैव यानी उसी तरह से। समभाषत यानी कहा। पश्यस्येनं स्थितं भासम, पश्यस्येनं स्थितं भासम, पश्यसि धन एनम, यहाँ पर यण संधि होता है तब ये पश्यस्येनम बनता है। पश्यसि एनम शब्द है तो एनम यानी इसको, पश्यसि का अर्थ है देखते हो, देख रहे हो। स्थितम यानी स्थित। भासम, ये भास पक्षी का नाम है, गीत का। द्रुमम यानी वृक्ष, द्रुम यानी वृक्ष। माम यानी मुझको। चार्जुन, च अर्जुन, यहाँ पर दीर्घ संधि है तो चार्जुन, च धन अर्जुन, यहाँ पर दीर्घ संधि है। शब्दार्थों के बाद आइए अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। द्रोणः मुहूर्तादिव तम तथैव समभाषत। द्रोणः मुहूर्तादिव तम तथैव समभाषत। तो द्रोण यानी द्रोणाचार्य जी, मुहूर्तादिव थोड़ी ही देर में, तम यानी अर्जुन से, तथैव यानी उसी प्रकार से, समभाषत यानी कहा। अब ये तथैव का मतलब क्या है? जैसे इससे पहले युधिष्ठिर आदि से जो प्रश्न किया था वही चीज अर्जुन से कहा। क्या कहते हैं? अर्जुन यानी हे अर्जुन, एनम स्थितम भासम, इस वृक्ष पर स्थित भास को, द्रुमम इस वृक्ष को, माम अपिच और मुझको भी, पश्यसि देख रहे हो। ठीक है, पुनः एक बार बताते हैं। द्रोणः मुहूर्तादिव, द्रोणाचार्य थोड़ी ही देर बाद,
तम तथैव अर्जुन से, उस अर्जुन से, तथैव उसी प्रकार से, समभाषत कहा। अर्जुन, हे अर्जुन, पस एनम स्थितम भासम, इस वृक्ष पर स्थित भास को, द्रुमम, इस वृक्ष को, माम अपिच, और मुझको भी, पश्यसी, देख रहे हो। अगला श्लोक देखते हैं। अब अर्जुन अगले श्लोक में द्रोणाचार्य के प्रश्न का, कथन का उत्तर देते हैं। पश्याम्येकं भासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभासत, न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। पश्याम्येकं भासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभासत, न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। ये श्लोक का अर्थ देखते हैं। तो पश्यामि एकम, यहाँ पर यण संधि है। पश्यामि धन एकम, ई को यह होता है तो पश्यामि एकम बनता है। भासम इति, भास, भास यानी गीध को, इति यानी ऐसा। द्रोणम यानी द्रोण से, द्रोणाचार्य जी से। पार्थः, यह अर्जुन का नाम है, पार्थ, पार्थ ने, अर्जुन ने। अभ्यभाषत यानी कहा। न तू, न यानी नहीं, तू यानी तो, वृक्षम, वृक्ष को, भवंतम, भवंतम यानी आपको अथवा आपको, वा यानी अथवा, पश्यामीति, यहाँ पर देखें पश्यामि धन इति दीर्घ संधि होकर के पश्यामीति बना है। च मतलब और, भारत ये संबोधन है, हे भारत। तो हे भरतवंशी, भरतवंश में जो उत्पन्न हुए हैं उनको भारत कहते हैं, यानी हे भरतवंशी। अब अर्थ के जानने के बाद अन्वय के अनुसार हम लोग अर्थ करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ इसका अन्वय जो है वह शुरू होगा यहाँ भारत से। हे भारत, हे भरतवंशी। अब ये भारत जो शब्द है, यह जिससे ये संवाद चल रहा है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतवंशी, हे भारत। पार्थः द्रोणम अभ्यभाषत, हे भारत, पार्थ ने द्रोणाचार्य से कहा। पार्थ, हे भारत, हे भरतवंशी, पार्थ ने यानी अर्जुन ने द्रोणम अभ्यभाषत, द्रोणाचार्य से कहा। पश्याम्येकं भासम इति, एकम भासम पश्यामि इति, एकमात्र, यहाँ देखें एकम भासम पश्यामि इति, एकमात्र भास को यानी गीध को, पश्यामि यानी देख रहा हूँ, इति ऐसा कहा, ठीक है। न तो वृक्षम भवंतम वा पश्यामि, न तो वृक्षम भवंतम वा पश्यामि इति च, और च का अर्थ जुड़ेगा च, और न तो वृक्ष को अथवा आपको, न तो वृक्षम, न तो वृक्ष को, भवंतम वा अथवा आपको, पश्यामि देख रहा हूँ, इति ऐसा अभ्यभाषत कहा। ये अभ्यभाषत क्रिया जो है वो सभी जगह पे आकर के उसका अन्वय होगा। पहले पार्थ द्रोणम अभ्यभाषता, पार्थ ने द्रोण से कहा। एकम भासम पश्यामि इति, एकमात्र भास को देख रहा हूँ, इति ऐसा, और न तो वृक्षम भवंतम वा पश्यामि इति च, और न तो वृक्ष को अथवा आपको देख रहा हूँ, ऐसा अभ्यभाषत कहा।
तो इस श्लोक में अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा कि मैं केवल एकमात्र इस भास को, इस गीध पक्षी को देख रहा हूँ, मैं न तो वृक्ष को देख रहा हूँ और न तो आपको ही देख रहा हूँ, ऐसा अर्जुन ने कहा। यानी अर्जुन का ध्यान क्या कहाँ पर है? अपने लक्ष्य पर है। वो केवल लक्ष्य को देख रहा है अपने, कि इस भास पर मुझे निशाना लगाना है, भास को देख रहा है। ये अगला श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। ततः 18वां श्लोक। ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिवतं पुनः प्रत्यभाषत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम्। ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिवतं पुनः प्रत्यभाषत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम्। अब आगे द्रोणाचार्य क्या कहते हैं ये बताया जा रहा है इस श्लोक में। अर्जुन ने तो कह दिया कि मैं न तो वृक्ष को देख रहा हूँ, न आपको देख रहा हूँ, केवल गिद्ध पक्षी को देख रहा हूँ। अर्जुन के ऐसा कहने के बाद द्रोणाचार्य पुनः कुछ कहते हैं, वही इस श्लोक में बता रहे हैं। ततः प्रीतमना द्रोणो, पहले श्लोक का शब्दार्थ देखते हैं। ततः आप लोगों ने कई बार पढ़ा। ततः का अर्थ होता है इसके बाद। प्रीतमना, ये प्रीतमना यानी प्रसन्न मन वाले। प्रीतम मनः यस्य, ऐसा बहुव्रीहि समास होकर के ये शब्द बना है, प्रीतमना। तथा यानी इसके बाद प्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ये द्रोण के लिए विशेषण है, प्रीतमना। मुहूर्तादिव, ये भी शब्द कई बार आ चुका, आप लोग इसका अर्थ जानते ही हैं। थोड़ी ही देर बाद। तम यानी उनसे, यानी अर्जुन से। पुनः यानी फिर से, इसको हिंदी में फिर से बोलते हैं, पुनः भी प्रयोग होता है। प्रत्यभाषत, यह भी शब्द कई बार हमें लगता आ चुका है, यानी कहा। दुर्धर्ष, ये दुर्धर्ष शब्द का अर्थ होता है प्रचंड या प्रबल, कठोर। पांडवा नाम, ये पांडवा नाम शब्द है, यानी पांडवों में। महारथम, महारथम यानी महारथी। पांडवा नाम महारथम, पांडवों में महारथी। तो महारथी क्या होता है? महारथी उसे कहते हैं जो अकेला 10,000 योद्धाओं से युद्ध करने की क्षमता रखता हो, युद्ध कर सकता हो, ऐसा जो योद्धा होता है उसे महारथी कहते हैं। तो इस युद्ध में बहुत सारे महारथी थे। कर्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि, ये सब महारथी योद्धा थे। यानी ये अकेले 10,000 योद्धाओं से युद्ध करने की क्षमता रखते थे। तो पांडवा नाम महारथम, पांडवों में महारथी। ठीक है। अब अर्थ को जानने के बाद, पांडवा नाम यानी पांडवों में, ये जो पांचों भाई थे इनको पांडव कहते थे। पांडु के पुत्र थे इसलिए पांडव कहते थे। षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन में बनता है पांडवा नाम। अब अर्थ जानने के बाद हम लोग अब श्लोक का अन्वय करेंगे, अन्वय के अनुसार अर्थ और व्याख्या को समझेंगे। ततः, देखें अर्थ। ततः प्रीतमना दुर्धर्षः द्रोणः, ततः यानी इसके बाद, और ये द्रोण का विशेषण है प्रीतमना दुर्धर्षा। इसके बाद प्रसन्न मन वाले प्रचंड द्रोणाचार्य ने मुहूर्तादिव, थोड़ी ही देर बाद, पांडवानाम महारथम, पांडवों में महारथी, तम यानी उस अर्जुन से, पुनः प्रत्यभाषत, पुनः कहा, पुनः पूछा। यानी इसके बाद द्रोणाचार्य जी क्या है, अर्जुन के उत्तर से प्रसन्न होते हैं।
अब द्रोणाचार्य जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पर दुर्धर्षः शब्द दिया, यानी प्रचंड प्रबल द्रोणाचार्य। लेकिन वो द्रोणाचार्य क्या हुए, प्रसन्न हुए, अर्जुन के उत्तर से उनको प्रसन्नता प्राप्त हुई। तो प्रसन्न मन वाले प्रचंड द्रोणाचार्य जी मुहूर्तादिव थोड़ी ही देर बाद पांडवानां महारथम पांडवों में महारथी तम यानी उस अर्जुन से पुनः प्रत्यभाषतः पुनः पूछते, यानी द्रोणाचार्य को अभी भी अर्जुन के लक्ष्य वेधने की क्षमता पर थोड़ा अभी भी संदेह है। हालांकि अर्जुन के उत्तर से वो प्रसन्न हुए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें थोड़ा सा संदेह है, उसकी भी वो निवृत्ति चाहते हैं, यानी संदेह को दूर करना चाहते हैं। इसलिए पुनः अर्जुन से वो पुनः प्रश्न करते हैं। अब क्या करते हैं, अब आगे 19वें श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे। आइए 19वां श्लोक पढ़ते हैं। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत्। तो आइए पहले श्लोक का अर्थ देखते हैं हम लोग, शब्दार्थ और इसकी व्याख्या। भाषम यानी भास पक्षी को, पश्यसि का अर्थ है देख रहे हो या देखते हो, यदि एनम यहाँ पर यण संधि है, यदि धन एनम ई को यह हुआ तो यद देनम बन गया। तो यदि तो यदि मतलब हिंदी में हम लोग भी प्रयोग करते हैं यदि। तो यदि तुम पढ़ने जाते हो, यदि तुम लिखते हो, यदि तुम मेरी बात सुन रहे हो, इस तरह से जो हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं यदि। तथा यानी वैसा, ब्रूह यानी कहो, पुनर्वचः पुनः वचः, पुनः यानी फिर, वचः यानी वचन, यानी वैसा कथन वाणी। शिरः शिरः मतलब सिर, पश्यामि ये शिरः शब्द होता है, शिरः बनता है। पश्यामि यानी देख रहा हूँ, भासस्य षष्ठी व्यक्ति है, भास का यानी गीध का। पश्यामि ये जो शब्द है उत्तम पुरुष एक वचन है, पश्यामि पश्यामा यानी देख रहा हूँ। न गात्रम, गात्र का अर्थ होता है शरीर, न मतलब होता है नहीं, न गात्रम इति शरीर को नहीं, इति मतलब ऐसा। सो ब्रवीत यहाँ पर सह धन अब्रवीत है, संधि होकर के बनता है सो ब्रवीत, सह अब्रवीत। अब्रवीत का अर्थ होता है कहा, ये लंग लकार का रूप है। अब्रवीत एक वचन है भूतकाल का, यानी कहा। ब्रू धातु है जिसका अर्थ होता है बोलना, कहना। तो स मतलब उसने या वह। अर्थ को जानने के बाद अब हम लोग इसका अन्वय के अनुसार अर्थ करेंगे, ठीक है। अब द्रोणाचार्य क्या कहते हैं, यदि एनम भासम पश्यसि, यदि तुम एनम भासम पश्यसि, यदि तुम इस भास को, इस गीध पक्षी को देख रहे हो, तो तथा वचः पुनः ब्रूहि, तो ठीक है, तो तथा वचः यानी वैसे ही वचन, यानी जैसा भी तुमने कहा कि मैं भास को देख रहा हूँ, तो तथा वचः वैसे वचन, पुनः ब्रूहि पुनः कहो। तो तथा वचः पुनः ब्रूहि वैसे वचन पुनः कहो। तो अर्जुन क्या कहता है, भासस्य शिरः पश्यामि न गात्रम इति सः अब्रवीत। तो भासस्य भास का यानी गीध का, शिरः पश्यामि सिर को देख रहा हूँ, न गात्रम गात्रम न शरीर को नहीं, इति ऐसा सह अब्रवीत ऐसा उसने या उस अर्जुन ने, अब्रवीत इति सह अब्रवीत ऐसा उस अर्जुन ने कहा। तो द्रोणाचार्य अर्जुन
का ध्यान अब कहाँ पर है? सिर पर है। इससे पहले जब द्रोणाचार्य पूछते हैं कि तुम क्या देख रहे हो, तब अर्जुन क्या उत्तर देता है कि मैं इस भास पक्षी को देख रहा हूँ। अब जब द्रोणाचार्य पुनः पूछते हैं तो अर्जुन समझ जाते हैं कि द्रोणाचार्य जी अभी मुझसे संतुष्ट नहीं हैं और मुझे अभी और अपने ध्यान को उस पर लगाना है। तो अब इस बार जब अर्जुन द्रोणाचार्य पूछते हैं तो अर्जुन उत्तर देते हैं कि शिरः पश्यामि भासस्य, भासस्य शिरः पश्यामि, मैं भास का केवल सिर देख रहा हूँ, यानी उसके शरीर को भी नहीं देख रहा हूँ। ये अर्जुन की महानता है कि उसका ध्यान कहाँ है? केवल उसके लक्ष्य पर है। अब वो उसके शरीर को भी नहीं देख रहा है, केवल सिर को देख रहा है, क्योंकि सिर को काटना है, सिर पर निशान काट कर गिराना है, सिर निशाना लगाना है। तो इसलिए अर्जुन का ध्यान अब पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। इससे पहले जितने भी शिष्य थे, कभी वो वृक्ष देख रहे हैं, कभी गुरु को देख रहे हैं, कभी भाइयों को देख रहे हैं। इसलिए अर्जुन ने उनको द्रोणाचार्य जी ने उनको डांट कर भगा दिया कि हटो, तुमसे लक्ष्य नहीं भेदा जा सकता। अर्जुन लेकिन जब कहता है कि मैं केवल भास को देख रहा हूँ, तब उनको थोड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो एक ये अर्जुन तो है जो कि भास को देख रहा है। पुनः अब उनको थोड़ा सा शंका भी और शेष रहती है, उसको भी दूर करने के लिए फिर पुनः पूछते हैं कि क्या तुम सच में भासम पश्यसि यदि एनम तथा ब्रूहि, यदि तुम इस भास को ही देख रहे हो तो पुनः वैसे वचन मुझसे कहो कि तुम इस भास को देख रहे हो। तो तब पुनः अर्जुन क्या उत्तर देता है? भासस्य शिरः पश्यामि, मैं इस भास का सिर देख रहा हूँ, न गात्रम, न उसके शरीर को नहीं। इति सह अब्रवीत, ऐसा उस अर्जुन ने कहा। यानी अब अर्जुन का ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो चुका है। इति। अब अगले श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 20। अर्जुनेनैव मुक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनूरुहः मुञ्चस्वेत्यब्रवीत् पार्थं स मुमोचा विचारयन्। अर्जुनेन एवं उक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनूरुहः। ये श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए इसके संधि विच्छेद आदि शब्दार्थों को देखते हैं। अर्जुनेन तृतीया विभक्ति, अर्जुन शब्द के तृतीया विभक्ति का रूप है अर्जुनेन। यहाँ पर एवं उक्तस्तु, एवं शब्द और अर्जुनेन धन एवं संधि होकर के अर्जुनेनैवम बना है। यहाँ पर वृद्धि संधि है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो संधि इत्यादि बताया जाता है उसको अपने कॉपी में नोट करें। अर्जुनेनैव मुक्तस्तु, अर्जुनेन एवं उक्तः तु, अर्जुन के द्वारा, एवं यानी इस प्रकार से, उक्तः यानी कहे जाने पर, तो द्रोणः द्रोणाचार्य हृष्ट तनूरुहः यानी प्रसन्न रोम, तनूरुह कहते हैं रोम को, यानी जो शरीर में वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता है, उसे तनूरुह कहते हैं, यानी रोम। तो हृष्ट यानी प्रसन्न, हृष्टः तनूरुहः, प्रसन्न रोम वाले। द्रोणः द्रोणाचार्य, द्रोण का शब्द का विशेषण है। हृष्ट तनूरुह, प्रसन्न रोम वाले द्रोण। मुंचस्वेत्यब्रवीत, यहाँ पर देखें, मुंचस्व धन इति, धन अब्रवीत। मुंचस्व धन इति में गुण संधि होकर के मुंचस्वेति बनता है। फिर मुंचस्वेति धन अब्रवीत में यण संधि होकर के मुंचस्वेत्यब्रवीत। यहाँ पर 3 शब्द है, मुंचस्व इति अब्रवीत। तो मुंच धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है मुंचस्व, यानी छोड़ो। ठीक है, तो मुंचस्व यानी छोड़ो, इति यानी ऐसा, अब्रवीत यानी कहा, पार्थम यानी पार्थ से, सह यानी उन्होंने, अर्जुन ने,
स मतलब वह, मुमोचा विचारयन, मुमोच अविचारयन, मुमोच का अर्थ है छोड़ दिया, अविचारयन यानी बिना विचारे। वैसे भी कहा गया है गुरुर आज्ञा है विचारणीया, गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। तो गुरु ने आज्ञा दे दिया कि मुंचस्व, बाण छोड़ो, और अर्जुन ने बिना विचार किए उसको बाण को छोड़ दिया। ये शब्दार्थ हो गया। आइए हम क्रम से इसके आए हुए श्लोक अन्वय के अनुसार अर्थ देखते हैं। अर्जुनेन एवं उक्तः तु, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, हृष्ट तनूरुहः, पुनः एक बार फिर से देखते हैं। अर्जुनेन एवं उक्तः तु, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, हृष्ट तनूरुहः द्रोणः, प्रसन्न रोम वाले द्रोणाचार्य ने, पार्थम अर्जुन से, मुंचस्व इति अब्रवीत, बाण छोड़ो ऐसा कहा। यह अब्रवीत शब्द पहले भी आया है। मुंचस्व इति अब्रवीत, बाण छोड़ो ऐसा कहा। और अर्जुन क्या करते हैं, स, और उस अर्जुन ने, अविचारयन मुमोच, बिना विचार किए बाण को छोड़ दिया। ये मुमोचा विचारयन जो शब्द है, मुमोच धन अविचारयन, यहाँ पर दीर्घ संधि हुआ है, तो अविचारयन मुमोच, बिना विचार किए बाण को छोड़ दिया। इस श्लोक का अर्थ हो गया। तो अब अर्जुन के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर जो द्रोणाचार्य हैं वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब गुरु का शिष्य जैसा वो गुरु चाहता है, शिष्य में जो प्रतिभा का विकास चाहता है, जो जैसा गुण का विकास अपने शिष्य में गुरु चाहता है, वैसा जब विकास, वैसे जब प्रतिभा को गुरु शिष्य में देखता है तो वो अत्यंत प्रसन्न होता है। उससे अधिक प्रसन्नता गुरु को और किसी भी कार्य से नहीं प्राप्त होती है, जैसा वो अपने शिष्य के विकास को देख करके होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है गुरु, माता पिता और मित्र भी, ये हमेशा ही व्यक्ति की उन्नति चाहते हैं, जिसमें से माता पिता और मित्र से भी उच्च स्थान गुरु का है, क्योंकि वह निष्प्रेम अपने शिष्य का विकास देखना चाहता है। ये प्राचीन समय की बात है, आजकल के गुरुओं की बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो ऐसा कह सकते हैं कि धन इत्यादि के कारण से भी शिक्षा देते हैं गुरु लोग, लेकिन प्राचीन समय में केवल धन मात्र ही, अर्जन मात्र ही उद्देश्य नहीं था। द्रोणाचार्य जी जैसा धनुर्धर कहीं भी किसी भी देश पर आक्रमण करके वहाँ का राजा बन सकता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने यह स्वीकार नहीं किया। उस समय ऐसा विधान भी था कि ब्राह्मण केवल शिक्षण का कार्य करते थे, राज्य नहीं करते थे, ये भी था। तो कहने का तात्पर्य है, द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं अपने शिष्य की इस प्रतिभा से, और प्रसन्न होकर के अर्जुन को आदेश देते हैं कि मुंचस्व, बाण छोड़ो। और शिष्य को भी देखिए, प्राचीन समय में गुरु शिष्य का क्या संबंध होता था कि गुरुर आज्ञा है विचारणीय, गुरु की आज्ञा अविचारणीय है, यानी उस पर बिना विचार नहीं करना चाहिए। अब कोई प्रश्न ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि अनुचित आदेश दे गुरु तो क्या उसका भी पालन करना चाहिए? तो पहली बात तो अपने गुरु की अच्छी तरह से पहचान करिए आप कि यह कहीं दुष्ट तो नहीं है या इनमें दुर्गुण तो नहीं है। और गुरु जो अच्छा होगा वो कभी भी अपने शिष्य का हित नहीं चाहेगा, ऐसा निश्चय ही जानिए।
भले ही आपको तुरंत ऐसा लगे कि ये गुरु हमारे क्या कह रहे हैं, लेकिन यदि वो वास्तविक में गुरु होंगे तो कभी भी शिष्य का हित नहीं चाहेंगे और हित के लिए ही कोई न जो भी आदेश देंगे हित के लिए ही देंगे। इसलिए गुरु की आज्ञा अविचारणीय होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और अर्जुन ने भी वही कार्य किया। स अविचारयन मुमोच, उन्होंने बिना विचार किए बाण को छोड़ दिया। इसके बाद अगले श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ततस्तस्य नगस्थस्य क्षुरेण निशितेन च शिर उत्कृत्य तरसा पातयामास पाण्डवः हर्षोद्रेकेण तं द्रोणः परयश्वजत पाण्डवम्। ततः यानी इसके बाद, ये शब्द भी कई बार आ चुका है। इसके बाद तस्य यानी उसका, नगस्थस्य, नगस्थ नगे स्थित है इति नगस्थः, नग कहते हैं वृक्ष को, न गच्छति इति नगः यानी पर वृक्ष। पर्वत भी नग मतलब पर्वत भी होता है, लेकिन यहाँ पर नग मतलब वृक्ष है, यानी जो चलता नहीं है। तो वृक्ष भी नहीं चलते हैं, पर्वत भी नहीं चलते हैं, तो नग मतलब होता है वृक्ष भी और पर्वत भी। तो यहाँ पर नग का अर्थ वृक्ष ही लेना चाहिए। नग मतलब पर्वत भी होता है, नग मतलब वृक्ष होता है, लेकिन प्रकरण के अनुसार यहाँ पर नग का अर्थ क्या होगा? वृक्ष। तो जो संस्कृत का ज्ञाता नहीं होगा या दुष्ट अर्थ करने वाला होगा, वह इसी तरह से संस्कृत के श्लोकों का दुष्टार्थ निकालते हैं, यानी अनुचित अर्थ करते हैं। यानी यहाँ पर जैसे देखें, अब नग लिखा है, अब नग मतलब वृक्ष, मतलब नग मतलब पर्वत। अब यहाँ पर पर्वत से कोई तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर नग का प्रकरण क्या चल रहा है? वृक्ष का, वृक्ष पर स्थित भास का निशाना लगाना है, तो इसलिए नग का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? वृक्ष। क्षुरेण निशितेन च, क्षुर का अर्थ होता है क्षुरेण निशितेन च, निशितेन क्षुरेण, क्षुर का अर्थ है बाण, तृतीया विभक्ति में बना क्षुरेण। क्षुर मतलब बाण, क्षुरेण यानी बाण से। निशित का अर्थ होता है तीक्ष्ण, तृतीया विभक्ति है निशितेन यानी तीक्ष्ण बाण से। निशितेन क्षुरेण का विशेषण है। च मतलब और, सिर मतलब सिर, उत्कृत्य यानी काटकर, तरसा का अर्थ होता है शीघ्र, शीघ्रता से। पातयामास, पातयामास एक क्रिया है जिसका अर्थ है गिरा दिया। पांडव यानी पांडव ने, यानी अर्जुन ने। हर्षोद्रेकेण, हर्षातिरेक, हर्ष का उद्रेक यानी हर्ष का प्रवाह, हर्ष यानी प्रसन्नता। तो अब जब अर्जुन काट देते हैं तो द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं, हर्ष की अत्यधिक अनुभूति करते हैं, और उसी हर्षोद्रेकेण, हर्षातिरेक से तम यानी उनको, यानी अर्जुन को, द्रोण यानी द्रोणाचार्य, परयश्वजत यानी गले लगा लिया, पांडवम यानी अर्जुन को। तो यानी ये इस तरह से शब्दार्थ हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्रमशः इसके पूरे श्लोक का अर्थ देखेंगे अन्वय के अनुसार। ततः इसके बाद, ततः च और इसके बाद, पांडवः अर्जुन ने, नगस्थस्य तस्य वृक्ष पर स्थित उस गिद्ध का, सिर को, निशितेन क्षुरेण तीक्ष्ण बाण से, तरसा उत्कृत्य शीघ्र ही काट कर पातयामास गिरा दिया।
एक तरह से और भी इसका अन्वय कर सकते हैं। ततः च, और इसके बाद पांडवः, अर्जुन ने निशितेन क्षुरेण, तीक्ष्ण बाण से, नगस्थस्य तस्य शिरा, वृक्ष पर स्थित उस भास के गीध के सिर को तरसा उत्कृत्य शीघ्रता से काटकर पातयामास, गिरा दिया। द्रोणः हर्षोद्रेकेण, द्रोणाचार्य हर्षातिरेक से तम पांडवम, उस पांडव अर्जुन को, पर्यस्वजत, गले लगा लिया, यानी उनका आलिंगन कर लिया। आलिंगन मतलब ऐसे पकड़ करके गले लगना। तो अर्जुन को अपने गले से लगा लिया, उनका आलिंगन कर लिया। इतना उनको प्रसन्नता हुई द्रोणाचार्य जी को। तो इतना सब प्रसंग होने के बाद अर्जुन उस वृक्ष पर स्थित भास के सिर को काट करके, अपने तीक्ष्ण बाणों से काट करके उसके सिर को शीघ्रता से गिरा देता है। और द्रोणाचार्य हर्षातिरेक से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपने उस शिष्य को, अर्जुन को, अपने गले से लगा लेते हैं। इति। तो इस तरह से यह लक्ष्यवेध परीक्षा पाठ के संपूर्ण श्लोकों का शब्दार्थ, अन्वय और व्याख्या आप लोगों को बताया गया। आप लोग अच्छी तरह से अध्ययन करके इस संपूर्ण पाठ को तैयार करें, इसको याद करें। धन्यवाद।